हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है विद्युत बल। तो विद्युत बल के बारे में सब कुछ जानते हैं यहाँ पे हम लोग। और आप यदि अगर इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत बल। और विद्युत बल के बारे में आज सब कुछ जानने वाले हैं। विद्युत बल के अंदर हम लोग जानेंगे कूलम्ब के नियम को, विद्युत बल का सूत्र जानेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसके सूत्र में जो भी एक एक पॉइंट आएंगे, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। क्लियर है? तो चलिए बारी बारी से हम लोग हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंडो फिजिक्स में। और यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल जो होता है वो दो आवेश के बीच का बल होता है। कितने आवेश? दो आवेश के बीच का बल होता है। अब वह बल जो है वो आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर दो आवेश समान प्रकृति के होंगे, दो आवेश समान प्रकृति के होंगे, तब यहां पे जो बल लगेगा यह प्रतिकर्षण बल लगेंगे। लेकिन यदि अगर दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तब जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेंगे। तो ये बल किसी भी तरह का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, तो कहना ये सही रहेगा कि दो आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे। कंप्लीट है? समझ में आ रही बातें? तो चलिए इसको हम लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे और एक एक टॉपिक को बारी बारी से समझते चलिए। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए उस टॉपिक का आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, हम उस पे आपको जरूर बना करके देंगे। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं कि विद्युत बल जो होता है वो क्या होता है। दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाले लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। क्लियर है? तो यह बल जो है वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, विद्युत बल हमेशा आवेश के बीच ही लगता है। विद्युत बल किसके बीच लगता है? आवेश के बीच ही लगता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर हम लोग विद्युत बल को निकालते हैं तो हमेशा जो निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे वो किसके किसके बीच? तो आवेश के बीच ही ज्ञात करेंगे। क्लियर है? चलिए विद्युत बल को कूलम्ब बल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किसके नाम से? कूलम्ब बल। ठीक है, विद्युत बल को इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। विद्युत बल को विद्युत बल को कूलम्ब बल भी कहते हैं। विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल वो संरक्षी होती है। कैसी होती है? संरक्षी। विद्युत बल संरक्षी होती है। विद्युत बल कैसी होती है? संरक्षी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हम लोग जानते हैं बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज होता क्या है? बिंदु आवेश, क्योंकि हम लोग विद्युत बल के दौरान जितने भी आवेश लेंगे वो सब के सब बिंदु आवेश ही लेंगे। कौन सा आवेश लेंगे? बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज होता क्या है? जिसका कुल आवेश एक बिंदु पर केंद्रित हो, जिसका कुल आवेश एक बिंदु पर केंद्रित हो, वैसे आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। यदि कुल आवेश एक समान बिंदु पर केंद्रित हो, उसे बिंदु आवेश कहते। कहां हो? एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, टोटल आवेश एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, ऐसे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोलते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो एक एक पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कूलम्ब के नियम की तरफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, ध्यान दीजिएगा। कूलम्ब के नियम होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। कूलम्ब के नियम, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी मानते हैं कि R है। एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, दोनों के बीच की दूरी R होता है। तो इस कंडीशन में विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, और विद्युत बल जो होता है वह बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, देखिए कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के लिए नियम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल दो आवेशों के बीच गुणनफल के, दो आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। जब नीचे में दूरी कहाँ है? 1/, यानी रेसिप्रोकल है ना इसका। ठीक है, इसीलिए हम लोग व्युत्क्रमानुपाती बोल देते हैं। उल्टा लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती, और अगर सामने में लिखा हुआ रहे तब होता है समानुपाती। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने क्या बोला कि विद्युत बल जो होता है, विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्लीट है। चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं, विद्युत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलम्ब के नियम कहते हैं। सबसे आसान भाषा में है कि नहीं? ठीक है, हमने यहां से ही निकाल लिया।
और यदि अगर दोनों समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को अगर कंबाइन कर लें तब हमें क्या मिल जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और F बराबर जब समानुपाती को हटाते हैं तो हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यू देते हैं और वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? जहां K समानुपाती नियतांक है, K क्या है, समानुपाती नियतांक है। कोई दिक्कत? और यह समानुपाती नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यह समानुपाती नियतांक किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फाइनली F बराबर जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी दो आवेश के बीच जो बल लगेगा वो कितना के बराबर लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर लगेगा। कंप्लीट है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसी फार्मूला को सदिश के रूप में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि विद्युत बल जो होता है या कूलम्ब बल जो होता है वह एक सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिखने को तरीका के समझते हैं। ठीक है, जैसे एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है और दोनों के बीच का जो स्थिति सदिश है वो R है। कितना है, R है। ठीक है, और यहां पे इसका नामकरण कर देते हैं A और B। ठीक है, तो F जो होगा, F देखिए लिखने के तरीके को समझिए कि बल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कि अगर Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और Q2 के द्वारा Q1 पर बल लग रहा है तो कैसे फिर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम यहां पे मानते हैं कि अगर Q1 के द्वारा Q2 पर बल लग रहा है तो जिस पर बल लग रहा होता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लग रहा होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। कहने का अर्थ है कि B पर बल लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, A के द्वारा। तो यहां पे हम लोग बल को रिप्रेजेंट करेंगे एफ बी। किस पर बल लग रहा है, B पर, इसलिए पहले लिखे। किसके द्वारा लग रहा है, A के द्वारा लग रहा है, यानी इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, एफ बी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू वेक्टर R बाई आर क्यू। वेक्टर R के Q, R के परिमाण के Q। ये हो जाएगा आपका सदिशीय रूप। दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सदिशीय रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ बी ए इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इंटू वेक्टर R बाई आर क्यू। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ऐसा कहना सही रहेगा। देखिए यह जो हो गया वह विद्युत बल का परिमाण हो गया। विद्युत बल का क्या है, परिमाण। विद्युत बल का परिमाण। कोई दिक्कत? याद रहेंगे, फॉर्मूले याद रहेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, विद्युत बल का परिमाण। और यह हो गया विद्युत बल का सदिशीय रूप। दो आवेशों के बीच विद्युत बल का सदिशीय रूप। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि विद्युत बल का सदिशीय रूप क्या होंगे, और उसमें ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सही रहेंगे और उसमें आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग परिमाण देख लिए। विद्युत बल एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि जब होता है, अच्छा यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि बता सकते हैं आप विद्युत बल का एसआई यूनिट क्या होगा। विद्युत बल का एसआई यूनिट क्या होगा?
तो सिंपल है बाबू कि एसआई यूनिट विद्युत बल का भी वही होगा जो बल का होता है। बल यानी विद्युत बल भी एक प्रकार का क्या है, बल है। यहाँ पे दो आवेशों के बीच बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो द्रव्यमान के बीच में बल लगता है, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोल। तो बल जो होता है एक प्रकार का बल है, तो जो बल का यूनिट होता है वही विद्युत बल का यूनिट होगा, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। और इसका विमीय सूत्र जो होगा, विमीय सूत्र जो होगा वही होगा जो बल का होता है। तो बल का क्या होता है, mLT का पावर -2। और यह एक कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप नोट करते चलेंगे सारे टॉपिक को, ठीक है। मिटा दे इसको, चलिए। जैसा कि अभी तक तो हम लोग परिमाण देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि दिशा क्या होगा, दिशा क्या होगा इसका, ठीक है। विद्युत बल की दिशा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल की दिशा। केस फर्स्ट, यदि आवेश Q1 तथा Q2 समान प्रकृति की हो तो विद्युत बल की दिशा, विद्युत बल की दिशा सदिश R की दिशा में होगा। समझा रहे हैं इसको, टेंशन नहीं देना है, समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझा रहे हैं। यदि आवेश Q1 तथा Q2 विपरीत प्रकृति की हो तो विद्युत बल की दिशा सदिश R के विपरीत होगा। समझिए क्या कह रहा है कि आवेश Q1 और Q2 का जो प्रकृति है वो समान है, या कहता है कि आवेश Q1 और Q2 जो है वो समान प्रकृति की है। समान प्रकृति यानी दोनों का नेचर सेम है। अब दोनों का नेचर सेम कहने का अर्थ ये है कि दोनों या तो धन आवेश है या फिर दोनों ही ऋण आवेश है, ठीक है। तो अगर यह Q1 है और यह Q2 है और दोनों का भी जो स्थिति सदिश है वो Q1 से Q2 की ओर, R की जो दिशा होती है वो कैसे है, Q1 से Q2 की ओर। तो इस कंडीशन में अगर विद्युत बल की दिशा देखेंगे तो देखिए Q1 के द्वारा Q2 पर विद्युत बल की दिशा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब जब प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है, इसीलिए क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा यानी दूर भगाएगा। F2 पर किसके द्वारा, 1 के द्वारा। दो वाले आवेश पर एक के द्वारा विद्युत बल की दिशा R की दिशा में होगा, कोई दिक्कत। जबकि अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति की होती है, एक माइनस में आवेश होती है और एक प्लस में आवेश होती है, दोनों के बीच स्थिति सदिश जो है वो R है। तो इस कंडीशन में क्या होंगे कि Q1 के द्वारा Q2 पर, Q1 के द्वारा Q2 पर कैसे बल लग जाएंगे, तो R की दिशा है राइट साइड में, तो बल की दिशा हो जाएंगे लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो F2 पर 1 के द्वारा जो बल की दिशा होगा वो
लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, जबकि आर की दिशा राइट साइड में। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ रहा है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। यहां पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला में आया ना, क्या फॉर्मूला में आया? विद्युत बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें आवेश Q1 और Q2 जो है आवेश है और दोनों के बीच की दूरी r है, तब जाकर के विद्युत बल F लग रहा है। तो फिर ये क्या है और ये क्यों आया है, ध्यान दीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और जब कोई वैल्यू नियतांक होता है उसका कोई ना कोई मान फिक्स होता है, ठीक है। और इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इस वैल्यू को आप याद रखेंगे और यह वैल्यू जो है हमेशा के लिए फिक्स। जहां आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे तो वहां पे आप आंख बंद करके 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहां से आया भाई? तो ध्यान दीजिएगा, इसका एसआई मात्रक होता है ये। अब ये कैसे निकाले, इस चीज को समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका एसआई मात्रक निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी सारे राशि को एक तरफ कर देते हैं। अब उसमें ध्यान दीजिएगा कि F बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ही रखेंगे, आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और Q1 इंटू Q2 कहाँ आ जाएगा? नीचे, बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए कि F क्या है? दो आवेशों के बीच विद्युत बल। R क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी। और Q1 और Q2 क्या है? यह दोनों आवेश है। अब विद्युत बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। तो यह भी आवेश है, यह भी आवेश है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो यहाँ से एसआई मात्रक बना वो क्या बना? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि इसका यदि अगर हम लोग विमीय सूत्र देख ले तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ये निकालने वाली चीजें हैं, आप भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि न्यूटन का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mLT का पावर -2। दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है? L पावर 2 है तो 2, और बाई कूलम का विमीय सूत्र क्या होता है? AT, दोनों का स्क्वायर है। कोई दिक्कत? तो क्या बन जाएगा? ये दोनों को ऊपर भेज देंगे तो mLT का पावर, mL का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और t का पावर -2, और ये दोनों को ऊपर सेंड करेंगे तो मिलेगा a का पावर -2 और t का पावर -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। mL का पावर 3, t का पावर -4, a का पावर -2, यह हो गया विमीय सूत्र किसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और वर्ड आता है जो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह भी एक नियत वैल्यू है। क्या है? नियत वैल्यू है। और इसको स्पेशल हम लोग, इस एप्सिलॉन नॉट को स्पेशल हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात का सापेक्ष विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात का सापेक्ष विद्युतशीलता। क्लियर है? चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा।
तो ध्यान दीजिएगा, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आ रहे हो। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी तरह का कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जान रहे थे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात का विद्युतशीलता। वायु या निर्वात का क्या होता है? विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आ गया? समझिए, समझने वाली बातें हैं सब। F इज इक्वल्स टू हम लोग जाने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि जिसका SI मात्रक निकालना होता है उसको हम एक साइड, बाकी सबको एक साइड करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को मालूम करना है तो एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बाई F नीचे आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एक वैल्यू है, और एक कांस्टेंट वैल्यू का SI मात्रक कभी नहीं होता है। मतलब एक नंबर है ना, तो नंबर का SI मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तब तो इसको तो हम हटा ही देंगे यहां से, इसका क्या ही करना है कि नहीं। बट इसको हम लोग Q1 और Q2 आवेश है, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम, और यहाँ कूलम इंटू कूलम हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर F का होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहां से हम लोग लेकर के आ गए एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। ठीक है, जबकि इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र यदि अगर देखें तो कूलम का होता है AT स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, बाई न्यूटन का होता है MLT का पावर -2, और मीटर का होता है L का पावर 2। स्क्वायर है ना, इसीलिए 2 लगा दें, कोई दिक्कत। सबको ऊपर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा? A का पावर 2, T का पावर 2, M का पावर -1, L का पावर कितना हो जाएगा? -3, और T का पावर 2 हो जाएगा। इसीलिए एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र मिलेगा वो क्या मिलेगा? M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4, A का पावर 2। ये हो जाएगा किसका? एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।